2 तारीख को जो ये नियोजन पत्र बांटने जा रहे हैं, उसमें बिहार के नौजवानों को एक तरह से कहा जाए तो ये जनसंहार करने जा रहे हैं। इतना जल्दबाजी क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये धांधली हुआ है ना। जैसे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, जीतन मांझी साहब बोले हैं कि जिस तरह से रेलवे में जमीन की जगह नौकरी दी गई, तो उसी तरीके से ठीक बीपीएससी में पैसा दो और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करो। अब जिन अभ्यर्थी से आप पैसा लिए हैं, उनको आप नहीं देंगे नियुक्ति पत्र, तो सड़क पे हंगामा करेगा। तो इस डर से आनन फानन में ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीपीएससी का रिजल्ट भी आया और अब 2 तारीख को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। काफी अभ्यर्थी खुश हैं, लेकिन वो अभ्यर्थी अभी भी नाराज हैं और आयोग के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कोई कोर्ट तक भी पहुंच गए हैं और आयोग का जो सच्चाई है वो दिखा रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जीतन राम मांझी जो कि लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं। अब नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है, अब क्या करेंगे ये लोग। आज हमारे साथ जीतन राम मांझी यानी कि हम के प्रवक्ता भीम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीम जी, अभी नियुक्ति पत्र 2 तारीख को बांटा जा रहा है, मतलब कैसे इसको आप लोग देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही टारगेट है कि बिहार के नौजवान को वो राजकर्मी का दर्जा नहीं देना है, इसे राजमिस्त्री बना देना है, बिहार से बाहर पलायन करने पर मजबूर कर देना है। और ये फूलपुर सीट से अपना समझौता करते हुए बिहार में बाहरी को राजकर्मी का दर्जा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 17 सालों से बिहार में है, शिक्षा व्यवस्था को चौपट इन्होंने इसी शर्त पे किया था कि अगर हम राजकर्मी की दर्जा योग्य एग्जाम लेंगे तो यहाँ का विद्यार्थी फेल हो और राजमिस्त्री बने प्रदेश से बाहर जाकर, और प्रदेश से बाहरी को हम राजकर्मी का दर्जा दें। और बीपीएससी में धांधली का तो ऐसा पैमाना है कि 2 बच्चों का रिजल्ट जब नहीं आया, उसको समझौता किया गया कि तुम शांत रहो, क्वेश्चन तुम्हारा मिल जाएगा या रिजल्ट आ जाएगा। और जब उसको नहीं रिजल्ट आया तो न्यायालय का दरवाज़ा की ओर गया। तीसरी चीज़ ये है कि एक ही सेंटर से लगातार 100 विद्यार्थी मैथ सब्जेक्ट से पास किए हैं। ये सबसे बड़ी धांधली का पैमाना है कि एक सेंटर से कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट का लड़का पास करता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक जीतन राम मांझी साहब लिखित तौर पर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया है वास्तविकता से। और 2 तारीख को जो ये नियोजन पत्र बांटने जा रहे हैं, उसमें बिहार के नौजवानों को एक तरह से कहा जाए तो ये जनसंहार करने जा रहे हैं। इनको तत्काल रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के नौजवान जाएं तो कहाँ जाएंगे। जब आप लग रहा है रुकेगा, क्योंकि बहुत लोग तो कोर्ट भी जा रहे हैं, अब मतलब रुकेगा। जिस तरह से धांधली इसमें आई है उभर कर, वो बिल्कुल न्यायालय में इसके जाने के बाद इसको रोक दिया जाएगा। अच्छा, न्यायालय में मामला जाएगा और विद्यार्थी अभ्यर्थी के पक्ष में कोर्ट आएगा। अच्छा, इससे पहले भी नियुक्ति पत्र बांटा गया था उसी गांधी मैदान में। आपने देखा ही था कि वहाँ पर लोग कह रहे थे कि हमने तो पहले से ही नौकरी मतलब मिली हुई थी, बस ये बांटा जा रहा है नियुक्ति पत्र। देखिए, नीतीश कुमार जी अब पब्लिसिटी के पीछे चलते हैं, तो उनके लिए वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप नए जनरेशन की व्यवस्था कीजिए, शिक्षा उचित मिलना चाहिए, तो उस पर आप काम करेंगे नहीं। और आप काम कर रहे हैं सिर्फ दिखावटी बनावटी, तो कितना देर तक टिकेगा। बिहार के नौजवान बिल्कुल इनसे नाखुश है। इतना जल्दबाजी क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये धांधली हुआ है ना। जैसे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, जीतन मांझी साहब बोले हैं कि जिस तरह से रेलवे में जमीन की जगह नौकरी दी गई, तो उसी तरीके से ठीक बीपीएससी में पैसा दो और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करो। इसी आनन फानन में अब जिन अभ्यर्थी से आप पैसा लिए हैं, उनको आप नहीं देंगे नियुक्ति पत्र, तो सड़क पे हंगामा करेगा। तो इस डर से आनन फानन में ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भीम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाई अब ये मामला जो है, भले नियुक्ति पत्र बांट ले, लेकिन जैसे ही यह कोर्ट में जाएगा फिर से यह रद्द कर दिया जाएगा और फिर से अच्छे तरीके से यह नियुक्ति होगी इन लोगों की और इंसाफ मिलेगा वो अभ्यर्थियों को जिनका सवाल गलत है या बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी कैटेगरी वाइज में गलतियां हुई है, या लड़कियों महिलाओं का जो अगर बात कर ले तो वो लोग भी लगातार कह रही हैं कि भाई गलतियां हुई है, लेकिन आयोग सुन नहीं रही है। इनका साफ तौर पे कहना है जीतन राम मांझी के पार्टी की तरफ से कि भाई अब उस बार हुआ था धांधली की लैंड फॉर जॉब का मामला था और अब हुआ है कि पैसा दो और नौकरी पाओ, और यही वजह है कि बहुत जल्दबाजी में आनन फानन में नीतीश कुमार जी
नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं कि ऐसा न हो कि जिनके पैसा लिए हैं वो विरोध करने लगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।